दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। उसमें हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय को लेकर, यानी कि सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर हिंदी विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम को लेकर। हालांकि आप सभी को पता है कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था हिंदी विषय को लेकर। उसमें हमने पाठ्यक्रम की भी चर्चा की थी, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा की, लेकिन उसमें हमने पुस्तकें बहुत ज़्यादा बताई थी क्योंकि बताना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पुस्तकें बताई थी। लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आए कि सर ये किताबें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए जिसमें बहुत कम किताबें पढ़कर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको अगर कम पुस्तकें पढ़ के सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं सबसे पहले पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेता हूं कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के कितने क्वेश्चन होंगे, इसके बाद में स्नातक स्तर के कितने क्वेश्चन होंगे, शिक्षण विधियों के कितने क्वेश्चन होंगे और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर को अपन कितने भागों में बांटेंगे, स्नातक स्तर को कितने भागों में बांटेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी। यानी कि ये पुस्तकें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बस वही पुस्तकों की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर। दोस्तों हिंदी विषय में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि टोटल जो अंक है हमें 300 अंक मिलने वाले हैं। देखिए, अगर मैं हिंदी विषय की बात करूं तो हिंदी विषय को हम वैसे 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन अगर केवल और केवल हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, केवल और केवल हिंदी की बात करूं तो इसे हम 2 भागों में, क्योंकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा हो गया आपके स्नातक स्तर। अगर हम तीसरा पार्ट इसमें जोड़ेंगे तो वो है दोस्तों शिक्षण विधियां। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की बात हो रही है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की बात हो रही है। तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के आपके 90 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 180 अंक का मामला है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12। अब देखो, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 इसको भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो व्याकरण और एक पुस्तकें। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी जो नया सिलेबस जारी हुआ भाई, वर्तमान में जो नया सिलेबस जारी हुआ आप सभी को पता है, एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक अनिवार्य व ऐच्छिक हिंदी की सारी पुस्तकें आपको पढ़नी होगी। यानी कि आप किसी भी पुस्तक को नहीं छोड़ोगे, सारी की सारी पुस्तकें, मतलब कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 में जितनी पुस्तक आती, चाहे वो ऐच्छिक हो या फिर वो अनिवार्य हो, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखो, हम बात करते हैं कि इसमें व्याकरण और पुस्तकें। व्याकरण के दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी समझते होंगे, और पुस्तकों के दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। 40 + 50 यानी कि 90 नंबर। कक्षा 9 से कक्षा 12 की बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं बात करूं व्याकरण में आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, तो आपको पता है कि अभी नया सिलेबस जो जारी हुआ है, आपको पता होगा कि पहले सोहनदास चरण की किताब चलती थी व्याकरण की, बहुत अच्छी पुस्तक बताते हैं, ठीक है ना। तो वो पुस्तक वापस संशोधित होकर एक नए सिलेबस में अब की बार आई है, तो उस पुस्तक का आप अध्ययन जरूर करना। जो मैं यहाँ पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो व्याकरण जो पुस्तक लिख रहा हूं, उसमें आपको पढ़ने दोस्तों सोहनदास चरण की जो किताब आई अभी नई, एनसीईआरटी द्वारा जारी नया सिलेबस आया, उसमें सोहनदास चरण की किताब है, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका आप अध्ययन करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो हरदेव बारी को देख सकते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि सर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की तो किताब है, हम तो थोड़ा सा और अध्ययन करना तो कर सकते हो। हालांकि इसमें पर्याप्त मैटर है, हालांकि फिर भी
हरदेव बारी का सहारा ले सकते हो। डॉक्टर के आर मैया सर का आजकल आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर के आर मैया सर का पूरे भारतवर्ष में अभी नाम चल रहा है हिंदी व्याकरण को लेकर। तो डॉक्टर के आर मैया सर को आप देख सकते हो, इनकी किताब भी बहुत अच्छी चल रही है अभी। और इसके अलावा राघव प्रकाश तो आप सभी जानते हैं, राघव प्रकाश जी का नाम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कक्षा 9 से कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण सोहनदास जी चारण की अभी नया सिलेबस आया है, एनसीईआरटी नया सिलेबस है, उसमें सोहनदास जी चारण की किताब मिल जाएगी व्याकरण की, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो हरदेव बारी देख सकते हो, डॉक्टर के आर मैया सर सिलेबस में जो दे रखा सारी की सारी किताबें नहीं पढ़नी। डॉक्टर के आर मैया सर और डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे वही टॉपिक आपको देखने हैं। तो हरदेव बारी है, डॉक्टर के आर मैया है, डॉक्टर राघव प्रकाश है, वैसे मिश्रा जी का नाम भी अच्छा चल रहा है। सभी किताबें अपने आप में बढ़िया है। इसके अलावा मानस भी देख सकते हो, मानस आजकल बहुत अच्छा नाम चल रहा है। लेकिन मेरा कहना मानो तो कक्षा 9 से कक्षा 12 सोहनदास जी चारण की देख लेना और एक हरदेव बारी की देख लेना। इसके अलावा डॉक्टर के आर मैया है, राघव प्रकाश है, मानस है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहो तो देखो या मत देखो, लेकिन सोहनदास जी चारण और हरदेव बारी को जरूर देखना है, मेरा कहना मानो तो। दोस्तों इसके बाद हम बात करें पुस्तकों की। पुस्तकों के 50 क्वेश्चन आएंगे। देखो 40 व्याकरण के, 50 पुस्तकों के। अब आप बोलोगे सर पुस्तकें कौन सी? अरे पुस्तकें वही कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो व्याकरण के अलावा सारी की सारी ऐच्छिक और अनिवार्य पुस्तकें, उन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। उनके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर 40 + 50 यानी कि 90 क्वेश्चन। और व्याकरण अकेला कितना है दोस्तों? आपके व्याकरण मजबूत है तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 40 तो आप यहां पर कवर कर रहे हो, बाकी बचे आपके 50। तो 50 कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो बाकी वाली किताबें आप देख सकते हो। अभी नया जो सिलेबस जारी हुआ वही, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़े, आरबीएसई पढ़े, नया सिलेबस जारी हुआ, एनसीईआरटी वाली बुक ही आपको पढ़नी है। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब हम 2 नंबर बात करते हैं स्नातक स्तर, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर। डाउट क्लियर? और भी कुछ डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो आप नीचे। स्नातक स्तर की बात करें, स्नातक में आपके 40 क्वेश्चन हैं। देखो इधर कितने थे? माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, 90 क्वेश्चन यानी कि 180 अंक। और इधर आपके 40 क्वेश्चन है और यहां पर है 80 अंक। ये भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं दोस्तों। देखिए स्नातक स्तर को मैंने मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो स्नातक स्तर में सबसे पहले मैंने एक काव्य शास्त्र लिखा नाम, और इसके बाद में स्नातक की पुस्तकें, इन दोनों को मैं एक जगह शामिल कर देता हूं। स्नातक स्तर में एक तरफ तो काव्य शास्त्र और स्नातक की पुस्तकें और एक तरफ है साहित्य। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आप सभी को नॉलेज है, आप सभी जानते हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि यहां पर सारे के सारे ग्रंथ उठा के लाते हैं कि ये जो स्नातक स्तर है ना, इसमें सारे के सारे बड़ी बड़ी किताबें लेके आ जाते हैं ऑथेंटिक, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल है, हरदयाल है, नगेंद्र है, ये बहुत बड़ी बड़ी किताबें। हालांकि हमने भी वीडियो में बताया था, बताना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने, क्योंकि आप सभी के कमेंट आए कि सर वो किताबें बहुत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा बिल्कुल कम किताबों में सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ मैटर बता दो। हालांकि मैं आपको एक ऐसी पुस्तक बताऊंगा जिसमें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे डॉक्टर नगेंद्र है, हरदयाल है, या फिर आपके डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है, इनकी जो सारी किताबें इतनी बड़ी बड़ी पढ़ोगे, उन सभी का निचोड़ केवल और केवल एक पुस्तक में मिल जाएगा। लगभग 400 450 पेज की आएगी वो, तो आप वो भी देख सकते हो, लास्ट में चर्चा करेंगे। देखो स्नातक स्तर को हमने 2 भागों में बांटा। काव्य शास्त्र के 10 क्वेश्चन, पक्के नहीं कह रहा हूं, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काव्य शास्त्र के 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर का मामला है। काव्य शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी कि जिनके व्याकरण होते लगभग काव्य शास्त्र कर लेते आराम से, ठीक है ना। तो काव्य शास्त्र के 10 क्वेश्चन और स्नातक की पुस्तकें, अब जैसा कि मैंने अभी बात की कि जैसे हरदयाल है, नगेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, इनकी किताबें आप उठा के लाओगे, या फिर और भी बहुत सारी किताबें चलती, ठीक है ना। तो उनकी बजाय आप क्या करोगे, आपको एक गाइड का सहारा लेना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिक पुस्तकें ला के रख देते हैं, लेकिन गाइड का सहारा भी लेना जरूरी है। अब ऑथेंटिक पुस्तक हमारे पास है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ऑथेंटिक पुस्तक में कौन सा टॉपिक पढ़ना और कौन सा छोड़ना। गाइड आपको गाइड करेगी कि इस टॉपिक को पढ़ना, इस टॉपिक को छोड़ना। देखो जहां पर जरूरी है मैं पुस्तक बताऊंगा, जहां पर जरूरी नहीं है, काम चलने वाला, वो गाइड से निकाल सकते हो आप। काव्य शास्त्र के लिए आप क्या लाओगे दोस्तों? अलंकार परिजात। काव्य शास्त्र के लिए आपको अलंकार परिजात आती है नरोत्तम दास स्वामी। किसकी आती है? नरोत्तम दास स्वामी, नरोत्तम दास स्वामी।
तो काव्य अलंकार परिजात नाम से पुस्तक आती है, उसके जो राइटर हैं नरोत्तम दास स्वामी। 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, तो इसके लिए आप नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार परिजात 10 नंबर कवर करना है तो आप ला सकते हो। उसके बाद में ये नहीं लाना चाहो तो आप मिश्रा की भी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि मिश्रा जी ने भी एक काव्य शास्त्र की अलग से पुस्तक निकाली, तो आप उसको अब सारा ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अलंकार परिजात 1 नंबर, 2 नंबर ये मिश्रा, ये गाइड है आप देख सकते हो, लेकिन अलंकार परिजात तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो अब हम बात करते हैं कि सर स्नातक, देखो काव्य शास्त्र में अलंकार परिजात पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मिश्रा जी पढ़ लेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी कि स्नातक स्तर की जो पुस्तकें हैं वो हम क्या करें। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, जो मैं कहता हूं वो करना आपको। स्नातक स्तर की जो पुस्तकें हैं आपको मिश्रा पब्लिकेशन, मतलब कोई सी भी गाइड हो सकती है। मैं मिश्रा जी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मिश्रा जी में से सवाल पढ़ते हैं भाई। पिछली भर्ती में आप जो जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं आप उनसे ईमानदारी से पूछना, मिश्रा पब्लिकेशन के सवाल पढ़ें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, हिंदी विषय से संबंधित जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे आप पूछना कि मिश्रा जी से सवाल पढ़े हैं। हाँ, आप मिश्रा जी के अलावा परिष्कार डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा लिखित तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन 1 नंबर देखो स्नातक की पुस्तकें की बजाय तो आप मिश्रा पब्लिकेशन की जो गाइड है ना, उसमें स्नातक का जो मैटर दे रखा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप मिश्रा में देख लेना, और मिश्रा के अलावा आप परिष्कार देख लेना। मतलब जो भी आपको गाइड पसंद है, जिसकी भाषा आपको समझ में आए वो गाइड आप ले सकते हो, लेकिन मैं मिश्रा जी को देना चाहूंगा क्योंकि सवाल आते हैं भाई। ठीक है ना, उसके बाद परिष्कार भी है, लेकिन आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये काव्य शास्त्र और स्नातक की पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है। काव्य शास्त्र के लगभग 10 क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्या 10 मान के चलो आप, 10 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। स्नातक की जो पुस्तकें मैंने मना, क्योंकि इतने इतने बड़े ग्रंथ, इतनी इतनी बड़ी किताबें लानी नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, किसी गाइड से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो 10 क्वेश्चन, ये 10 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 20 क्वेश्चन तो इधर तैयार हो रहे हैं। कितने? 20। अब साहित्य देखो, स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र और स्नातक की पुस्तक इधर हो गए, 10 और 10 20 क्वेश्चन इधर और 20 क्वेश्चन इधर बचे। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मिश्रा या परिष्कार। दोस्तों आप कोई ना कोई गाइड जरूर खरीदोगे, या तो आप मिश्रा में देख लो या फिर आप परिष्कार में देख लो। आप चाहो तो नहीं नहीं सर हमें तो कुछ ना कुछ ऑथेंटिक चाहिए, तो रामचंद्र शुक्ल है, हरदेव, डॉक्टर हरदयाल है, नगेंद्र है, उनकी आप किताबें देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि साहित्य के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अपने वीडियो के बीच में एक छोटी सी चर्चा की कि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी पुस्तक बताऊंगा जिस पुस्तक में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, इन तीनों का मिश्रण है, तीनों का निचोड़ है। आप जैसे मान लो कि 3 पुस्तकें बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, तीनों पुस्तकों को साथ में रखकर अगर आप नोट्स बनाना चाहोगे, सेम मान लो नोट्स ही है। क्या दोस्तों? नोट्स ही है। और उस पुस्तक का जो नाम है दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर सर्च किया है, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। थोड़ा जगह है तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सुन लो। ये रहा, देखो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने सब कुछ मैटर लिखा हुआ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना। देखो अब क्या करना, जो स्नातक स्तर का मामला है ना, इधर देखो स्नातक स्तर का मामला है, ये पुस्तकें हैं, ये जो स्नातक की बात कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखना, 20 और 10, ठीक है। इसमें काव्य शास्त्र भी है, ध्यान से समझना। स्नातक वाला पूरा का पूरा मैटर, स्नातक का पूरा मैटर काव्य शास्त्र, स्नातक की पुस्तकें, साहित्य। आपको अगर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको बिना पढ़े छोटी सी लगभग 400 450 पेज की, जैसे लुसेंट वाली पुस्तक नहीं देखी आपने, लाइन टू लाइन एकदम जैसे नोट्स की तरह चलेगा, बिल्कुल नोट्स की तरह है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, आप ले सकते हो। अब देखिए, हमने गाइड की बात की, हमने पुस्तकों की बात की। अब देखो, और इसके अलावा छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 11 कक्षा 12 में, देखो किताब चलती है कक्षा 11 कक्षा 12 में, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। बोलोगे आप कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कक्षा 9 से कक्षा 12, कक्षा 9 से कक्षा 12, सर ये किताब तो यहां चलती है। बिल्कुल चलती है सा, बिल्कुल चलती है। अरे ये मैटर यहां पर भी है और ये मैटर इधर भी है, ठीक है ना। आपको मजबूत करना है। कक्षा 9 से 12 की जो किताबें पढ़ोगे पाठ मजबूत हो जाएगा, लेकिन कक्षा 11 कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आप पढ़ लोगे। एक बार ध्यान से समझना, इसको पढ़ के आप क्या करोगे, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे,
देखो आपने यहां पर नाम देखा कि सर यहां तो वस्तुनिष्ठ, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरी में है लेकिन लाइन टू लाइन है, बिना फालतू चीजें नहीं मिलेगी, चीज वही मिलेगी जो एग्जाम में आने योग्य होगी, वही चीज। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और हरदयाल, तीनों को मिला के, तीनों में से थोड़ा 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 मैटर निकाल के डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ने ये किताब लिखी, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये पढ़ना है। हरदयाल, रामचंद्र, नगेंद्र को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत भारी हो जाएगा मामला, इसमें पूरा मैटर मिल जाएगा आपको। चलो जी आगे बात करते हैं। तो हिंदी जो साहित्य है इसके यहाँ पर स्नातक स्तर के 20 क्वेश्चन है। आप मिश्रा का या परिष्कार का सारा ले सकते हैं। मैं गाइड की बात अब कर रहा हूं, ठीक है ना, गाइड की बात अब कर रहा हूं। मिश्रा या परिष्कार कोई सी भी आप गाइड लाओगे उसमें से ये मैटर मिलेगा, वहां से देख लेना। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियां। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी शिक्षण विधियां लो, लेकिन मेरा कहना मानो तो डॉक्टर मंगल का नाम चलता है, एस मंगल। शिक्षण विधियां एस मंगल के आप पढ़ लेना। 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक का मामला है। उम्मीद करता हूं कि यह मामला पूरा आपके सेट हो गया, जितना मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए हिंदी के जो पाठ्यक्रम, इसको हमने वैसे देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा। एक बार वीडियो को वापस में समझाने की कोशिश करता हूं। 3 पार्ट में बांटा है। एक तो बांटा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर 90 क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। स्नातक स्तर 40 क्वेश्चन, शिक्षण विधियां 20 क्वेश्चन, आराम से समझना। देखो 90, 40, 130 और 20, 150, 300 नंबर का मामला आपके सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरा कहना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने डॉक्टर जैसे रामचंद्र शुक्ल है, हरदयाल है, नगेंद्र, बहुत सारी किताबें ऑथेंटिक बताई थी, लेकिन वो भारी पड़ जाती है ना। तो आप सभी के भर भर के कमेंट आए कि सर ऐसी किताब बताओ जिसमें हमारा बस मामला पार हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। विद्वान नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना, केवल सिलेक्शन लेना है। तो क्या करोगे, मेरा कहना मानो, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से कक्षा 12, वापस बता दूं मैं आपको, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की अनिवार्य व ऐच्छिक हिंदी की जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी पढ़नी है। 90 नंबर का मामला सेट हो गया। इसके अलावा इसमें ये तो लेनी ही लेनी है, कक्षा 9 से कक्षा 12 हिंदी की जितनी बेस मजबूत हो जाएगा, 90 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं इधर, ठीक है ना, ये लेनी। इसके अलावा डॉक्टर हरदेव बारी, क्योंकि कक्षा 9 से कक्षा 12 क्यों, इसको हमने 2 भागों में, व्याकरण और पुस्तकें। तो हरदेव बारी है व्याकरण में, डॉक्टर के आर मैया, राघव प्रकाश है, मानस है, जो आपकी मर्जी पड़े वो ले लेना। लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 पूरी लेनी, उसमें व्याकरण की भी शामिल है ना। तो हरदेव बारी व्याकरण के साथ साथ हरदेव बारी की जरूर लेना, बाकी लो या मत लो, लेकिन हरदेव बारी जरूरी है। चलो जी, अब हम बात करते हैं स्नातक में काव्य शास्त्र, अलंकार परिजात ले लेना। जो मैं लेनी है वो तो लेनी ही है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। सर ये पुस्तकें तो लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। कक्षा 9 से कक्षा 12 लेनी ही पड़ेगी आपको, चाहे कुछ भी कर लो, लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में काव्य शास्त्र में आपको अलंकार परिजात लेनी ही पड़ेगी। सर काम नहीं चलेगा, अलंकार परिजात तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा मिश्रा ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो लेना ही पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो साहित्य है, अब साहित्य में क्या करना है, कक्षा 11 कक्षा 12 में आपका मैटर तैयार हो जाएगा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तैयार हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करूं, ये तो लेना ही है। अब लेना क्या है, मैंने आपसे बात की कि स्नातक का, देखो स्नातक का जो पूरा मैटर ध्यान से समझना, अलग अलग काव्य शास्त्र, स्नातक की पुस्तकें, साहित्य, ये सारा का सारा मैटर इधर तैयार है भाई। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हरदयाल, इनको नहीं लाना है, इनको नहीं लाना है। केवल ये किताब लो, लगभग 450 पेज के आसपास आएगी, आपका मामला सेट हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षण विधि में मंगल लेके आ जाना। अब बात करते हैं सर गाइड कौन सी लाएं, आपकी जो मर्जी पड़े, एक गाइड तो आपको साथ में रखनी पड़ेगी, है ना, जो मर्जी पड़े वो आप गाइड लेना, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से मिश्रा पब्लिकेशन 1 नंबर, 2 नंबर परिष्कार, बाकी आपकी जो मर्जी है, आपको जो भाषा अच्छी लगे वो पढ़ना। उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत ही ईमानदारी से इस वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि पिछला वीडियो था बहुत लंबा था और हमने उसमें पुस्तकें बहुत सारी ऑथेंटिक पुस्तकें बताई थी, हमारा बताने का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, बहुत सारी किताबें हमने बताई थी। लेकिन उसमें कमेंट आए कि सर ऐसी पुस्तक बताओ जिसको पढ़ने से सिलेक्शन, क्योंकि विद्वान नहीं बनना सर, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन चाहिए, जो मैंने पुस्तकें बताई है वो दोस्तों आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर सिलेक्शन लेना है
तो बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने वो वीडियो बनाने में पूरी ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी से, जो मुझे लगा अच्छा मैंने ईमानदारी से बनाने की कोशिश की। और भी आपके कुछ डाउट हो कुछ तो या फिर कुछ समस्या आपके आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।